नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 7 नई योजनाएं लागू कर दी गई हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जिसकी भी बकाया पेंशन चल रही है उनकी 35 रुपये मिलना शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए बजट जारी कर दिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है। डबल राशन के लेकर के भी खबर खुशखबरी आ चुकी है और 7 चीजें इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेंगी। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी गरीब परिवार हैं उन गरीब परिवारों को अब प्लॉट मिलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सस्ती दर पर अब गरीब परिवारों को सरकार की ओर से प्लॉट मिलना शुरू हो चुका है, जिसके लिए सरकार ने बिल्कुल आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसानों को फ्री विदेश यात्रा करवाई जा रही है। यदि आप भी किसान हैं और विदेश की यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पेंशन की बढ़ोतरी के आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। 1850 रुपए मिलेगी पेंशन। इसी के साथ जिसके पास भी राशन कार्ड है और उनका राशन कार्ड यदि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, उन सभी परिवारों को अब राजस्थान के अंदर 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको पहले आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, उसके बारे में अभी पूरी जानकारी हम वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। किसानों के लिए 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, जिनके माध्यम से सरकार किसानों को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा रही है। किसानों की केसीसी माफ को लेकर के भी इस वीडियो में हम अपडेट जानने वाले हैं। दोस्तों, अवश्य ही वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से अब जानकारी लेते हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। और दोस्तों, यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है। तो यदि आपकी पेंशन रुक चुकी है, आपकी पेंशन नहीं आ रही है, दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के जिनकी भी बकाया पेंशन है उसके लिए सरकार की ओर से अपडेट निकल करके आ चुकी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि वृद्धजन पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन आपकी रुकी हुई है, तो दोस्तों कब आपको पेंशन मिलने वाली है, उसके पहले आपको क्या काम करना होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य जान लीजिए। सरकार की ओर से जो पेंशन, बकाया पेंशन थी वो जारी कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जून, जुलाई, अगस्त महीने की जो पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई थी उसको सरकार ने जारी कर दिया है। किस प्रकार से आपको पेंशन ये मिलेगी, इसके पहले आपको क्या करना होगा। दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो आप भी अपना सत्यापन जरूर करा लें। पेंशन रुकने का मुख्य कारण है भौतिक सत्यापन नहीं करवाना। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो अवश्य ही आप सत्यापन करवा लें, क्योंकि बिना सत्यापन के पेंशन आपकी रुकी हुई है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपने सत्यापन नहीं करवाया है। तो आप अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप अपनी पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं, ई केवाईसी करवा सकते हैं, ताकि आपकी भी जो रुकी हुई पेंशन है वो एक साथ आपके बैंक अकाउंट में आ सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप पेंशन भोगी हैं और आपको पेंशन को लेकर किसी प्रकार की भी कोई भी शिकायत है, उसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। CPAO 1800117788 नंबर स्थापित किया गया है, जो पेंशन भोगियों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। सभी पेंशन भोगी अपनी शिकायतों के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपको पेंशन को लेकर के कोई शिकायत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है और आपकी जो शिकायत होगी उसका बहुत ही जल्द निपटारा किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो अवश्य जान लीजिए। सभी पेंशन धारक ध्यान देवे, आपकी पेंशन 3 महीने से पेंडिंग है, जो विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, किंतु आपके बैंक खाते में बजट के कारण जमा नहीं हुई है। जैसे ही बजट आएगा आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। उससे पहले आपको अपने पेंशन का सत्यापन अवश्य करवा लेना है। यदि आप सत्यापन करवा लेते हैं और सरकार की ओर से बजट दिया जाता है तो आपकी 3 महीने की बकाया जो पेंशन है, 2 महीने की बकाया पेंशन है, वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, आपकी जो पेंशन रुकी हुई है, आपकी बैंक में पेंशन नहीं आ रही है, उसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है, बल्कि बजट नहीं होने के कारण
आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई है, जैसे ही बजट मिलेगा वैसे आपकी पेंशन बैंक के अंदर डाल दी जाएगी। आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है, इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और आपको फ्री राशन मिलता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनको अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। किस प्रकार से आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, उसके पहले क्या करना होगा, उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। अब 1 सितंबर 2024 से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर यदि आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ई मित्र सेंटर जाना होगा और ई मित्र सेंटर पर जाकर के आपको अपने जन आधार कार्ड को एलपीजी की आईडी से और आपको अपने बैंक के खाते से जोड़ना होगा, सीडिंग करवाना होगा। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन आपको मिल रहा है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से यदि जुड़ा हुआ है तो आपको भी अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके लिए आपको अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर के अपने जन आधार को एलपीजी आईडी और अपने बैंक खाते से सीडिंग करवाना होगा। इसके बाद में आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो बीपीएल परिवार हैं, इसके साथ जो एपीएल परिवार हैं, उनको यहाँ पर 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था। एपीएल परिवार के कुछ परिवारों को भी मिलता था, लेकिन अब सभी को, जिसको भी फ्री राशन मिलता है, उनको भजनलाल सरकार के द्वारा 450 रुपए में हर महीने एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसलिए आप भी जाकर के अपने जनाधार को एलपीजी आईडी और बैंक खाता से अवश्य सीडिंग करवा ले। खाद्य सुरक्षा की योजना के माध्यम से आपको फ्री राशन मिल रहा है, तो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जो राशन कार्ड हैं उनके अंदर नाम भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आप यदि अपने राशन कार्ड के अंदर महिलाओं और बच्चों के नाम जुड़वाना चाहते हैं तो ई मित्र पर जाकर के आप नाम जुड़वा सकते हैं। नाम जुड़वाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप महिला का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए, महिला विवाहित होनी चाहिए और पीहर के राशन कार्ड की एनओसी यहाँ पर चाहिएगी। साथ में महिला का आधार कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चाहिएगा। साथ में फॉर्म आपको चाहिएगा। बच्चों के नाम जुड़वाना चाहते हैं तो 18 वर्ष से कम बच्चों के नाम भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जिस बच्चे का आप नाम जुड़वाना चाहते हैं उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसका आधार कार्ड और फॉर्म आपको चाहिए और आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आसानी से खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो राशन कार्ड हैं उनके अंदर आप सदस्यों के नाम जुड़वा सकते हैं। यदि आपको फ्री राशन नहीं मिलता है तो आपके राशन कार्ड के अंदर नए नाम नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो 10 सितंबर तक चुने जाएंगे 100 प्रगतिशील किसान। आप यदि किसान हैं तो राजस्थान के अंदर 100 किसानों को इसके अंदर चुना जाएगा और विदेश की यात्रा कराई जाएगी। यदि आप भी विदेश की यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बजट घोषणा के तहत किसानों को भेजा जाएगा इजराइल देश। दोस्तों, यदि आप भी इजराइल की फ्री यात्रा करना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रशिक्षण टूर पर भेजे जाने के लिए चयन के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उद्यानिकी विभाग ने 10 सितंबर तक किसानों के चयन के लिए कहा गया है। सभी संयुक्त निदेशक उद्यानिकी अधिकारियों को सरकार की ओर से निर्देश मिल चुके हैं। उद्यानिकी आयुक्त जय सिंह ने पत्र लिखा है किसानों में SC ST और महिला किसान भी शामिल होने चाहिए। करीब 20 दुग्ध उत्पादक और पशुपालकों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जो भी किसान इसके अंदर फॉर्म भरेगा उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, यानी कि 4 बीघा पक्की जमीन उसके पास होनी चाहिए और कम से कम 10 साल से वो खेती कर रहा हो, उच्च कृषि तकनीक वो अपना रखा हो, 50 वर्ष से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, पूर्व में जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार उसको मिल चुका हो, कृषक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नहीं हो, 10वीं पास होना चाहिए। वैध पासपोर्ट धारी किसानों को इसके अंदर प्रशिक्षण के लिए इजराइल भेजा जाएगा। जयपुर खंड से 16 किसान भेजे जाएंगे, भरतपुर से 11, भीलवाड़ा से 9, बीकानेर, गंगानगर और जालौर से 8, जालौर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर से 10 किसानों को अब फ्री यात्रा के लिए इजराइल भेजा जाएगा। यदि आप भी इन सब योग्यताओं को पूरा करते हैं तो नजदीकी ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यदि फॉर्म आपका एक्सेप्ट होता है तो आपको इजराइल की फ्री यात्रा करवाई जाएगी। दोस्तों, आप यदि किसान हैं तो किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ आप जान सकते हैं। यदि आप पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं तो सामान्य किसान को 50% अनुदान दिया जा रहा है, SC ST किसान को 70%,
लघु सीमांत किसान को 95% तक का अनुदान दिया जा रहा है। नेट हाउस यदि आप बनाते हैं तो नेट हाउस के लिए भी सामान्य किसान को 50% अनुदान, एस सी एस टी के किसान को 70%, लघु और सीमांत किसान को 95% सब्सिडी दी जा रही है। यदि आप 3-4-5 किसान मिलकर के सामुदायिक पौंड बनाना चाहते हैं, सामुदायिक फार्म पौंड की स्थापना करना चाहते हैं, सामुदायिक फार्म पौंड बनाना चाहते हैं, तो कम से कम इसके अंदर 3 किसान होने चाहिए। और यदि आप प्लास्टिक सीट या सीसीसी पक्का फार्म पौंड बनाते हैं तो सरकार आपको 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। यदि आप इससे बड़ा फार्म पौंड बनाते हैं तो आपको सरकार 10 लाख रुपए का अनुदान देगी, सब्सिडी देगी। इससे भी बड़ा यदि आप फार्म पौंड बनाते हैं तो 20 लाख रुपए का अनुदान भी आपको सरकार देने वाली है। दोस्तों, आप किसी भी योजना से संबंधित फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप प्याज का भंडारण बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार 50% अनुदान यानी कि 87,500 रुपए की सब्सिडी दे रही है। जो भी किसान पहले फॉर्म भरेगा उसको ही इन योजनाओं का पहले फॉर्म इनका लाभ मिलेगा। यदि आप ड्रिप इरिगेशन लेना चाहते हैं तो सामान्य किसान को 70%, SC/ST महिला लघु व सीमांत किसान को 75% की सब्सिडी दी जा रही है। यदि आप मिनी फव्वारा खरीदते हैं तो सामान्य किसान को 70% सब्सिडी मिल रही है। SC/ST महिला लघु सीमांत किसान को 75% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। यदि आप फव्वारा खरीदते हैं तो फव्वारा के लिए भी सामान्य किसान को 70%, SC/ST महिला लघु सीमांत किसान को 75% की सब्सिडी दी जा रही है। रेनगन के लिए सरकार सामान्य किसान को 70% का अनुदान दे रही है। SC/ST महिला लघु सीमांत किसान को 75% अनुदान दे रही है। यदि आप नया बगीचा लगाना चाहते हैं तो नया बगीचा के लिए भी सरकार 75% का अनुदान दे रही है। यदि आपका 1 लाख रुपए खर्च होता है बगीचा लगाने के अंदर तो उसमें से 75,000 रुपए सरकार खर्च करेगी और 25,000 रुपए आपके लगेंगे। दोस्तों, यदि आप भी नया बगीचा स्थापित करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च के लिए सामान्य किसान को 50%, लघु व सीमांत किसान को 75% सब्सिडी दी जा रही है। लो टनल के सामान्य किसान को 50%, लघु व सीमांत किसान को 75% का अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप सौर ऊर्जा स्थापित करना चाहते हैं, यदि आप सौर ऊर्जा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। यदि आप 3 HP, 5 HP, 7.5 या 10 HP का आप सौर ऊर्जा लगाते हैं तो इसके लिए सामान्य किसान को 60% का अनुदान दिया जा रहा है। SC/ST किसान को भी 60% अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि आपको 45,000 रुपए की सब्सिडी सौर ऊर्जा के लिए दी जा रही है। यदि आप 1 लाख रुपए के अंदर सौर ऊर्जा लगाते हैं तो दोस्तों आपको 60% अनुदान मिलेगा, लेकिन अधिकतम आपको 45,000 रुपये अनुदान के लिए यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए आप सौर ऊर्जा का फॉर्म यदि भरना चाहते हैं तो नजदीकी ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए सरकार की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरकार 2 रुपए से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर में प्लॉट देगी। दोस्तों, यदि आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और प्लॉट लेना चाहते हैं तो सरकार की ओर से बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर प्लॉट देना शुरू कर दिया जा चुका है। इसके लिए आवेदन 5 सितंबर तक किए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर के निर्धारित रियायती दर से अवगत कराने की बात कही है और इस योजना के अंदर तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने जमीन आवंटन की रियायती दरों का निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर मानकर के किया है। वर्ष 1991 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 1,000 से कम आबादी वाले गांव 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट दिए जाएंगे। यदि गांव की आबादी 2,000 से अधिक है तो उस गांव में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट दिए जाएंगे, और उससे अधिक आबादी वाले यदि गांव हैं तो उन गांवों में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन आवंटित की जाएगी, प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन परिवारों को 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय समारोह में पट्टे आवंटित करेंगे और इसके अलावा ग्राम सभा के अंदर भी पट्टे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी ग्रामीण क्षेत्र में यदि रहते हैं तो आप बहुत ही सस्ते रेट पर आप प्लॉट सरकार से ले सकते हैं। इसके लिए आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के संपर्क अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करें। किसी भी योजना से संबंधित जानकारी चाहने के लिए आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके।
दोस्तों यदि आप प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके।